भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, उद्धव अनेक मतावलंबी अनेक प्रकार का सिद्धांत बना लिए, ये धर्म की बड़ी दुर्दशा हो गई। किसी ने कहा यश प्राप्त करो यही धर्म है, केचित यज्ञ तपोदानम, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो, व्रत करो, यम नियम आसन प्राणायाम से योगा योग सिद्धांत को फॉलो करो। ये जितने मार्ग बने इनका रिजल्ट या परिणाम दुख है, दुखोदरकास्तमो निष्ठा। तो भगवान ने कहा कि ये सब दुखदायी है, भक्त्या में मेरी भक्ति ही ग्रहण धारण करनी चाहिए, ये सिद्धांत। और उसमें बड़ा डिटेल भी किया भगवान कृष्ण ने, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे मेरे स्वरूप को तुम जान पाओगे, उस पर मेरे सिद्धांत पर चल पाओगे, ये तो बड़ा डिटेल है। तो कहने का भाव ये, हम सब गुरु परंपरा में श्री कृष्ण के सिद्धांत के मतावलंबी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया, भागवत में उपदेश दिया, लेकिन जहां तक भगवान शंकर की बात आ रही है, आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि अब चर्चा तो उसी करनी पड़ेगी। तो मेरी दृष्टि में शिव तत्व, देखिए हम 18 पुराण है, इतिहास पुराण, बिना उसके मत के कोई सिद्धांत यथार्थ को नहीं प्राप्त होता। इतिहास पुराणाद वेद शास्त्र विधिम बिना कैवला है तुकी भक्ति उत्पाता रही कल्पते। कोई उपासना हो, कोई सिद्धांत हो, इतिहास पुराण का अवलंबन लेना पड़ता है। इतिहास में गहराई में जाना पड़ता है कि महापुरुषों ने क्या क्या आदेश दिया है, निर्देश दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो शिव तत्व, हमारे यहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पंचदेवोपासना बताई थी, 5 भगवान। अब उन्होंने वेदों को खंगाला, जैसे ब्रह्मा कहते हैं ना, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचारे च पुनः पुनः इदमें कम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। अरे मनुष्यो, मैंने वेद को खूब मथा है, तब कंक्लूजन निकाला है कि भगवान नारायण की भक्ति करनी चाहिए। अब देखिए भागवत में या 18 पुराण में 6 पुराण भगवान कृष्ण के, या यूं कहे भगवान विष्णु के, और 6 पुराण ब्रह्मा जी के, और 6 पुराण शंकर भगवान। अब देखिए यही कंफ्यूजन हो गया, तो क्या बंटवारा हो गया 18 पुराण में? ये 6 12 6 18 नहीं, शाश्वत सिद्धांत, इसका जो मर्म है वो समझना पड़ेगा। संकेत कर रहा है हमारा जो वेद वाणी संकेत, वेद व्यास की वाणी संकेत कर रही है कि ये 18 में जो विभाजन हुआ है, 6 ब्रह्मा 6 विष्णु 6 महेश, ये सब एक। अब बताइए, सब एक है, इसमें भेद नहीं मानना चाहिए। वही वेद व्यास पद्म पुराण में कह रहे हैं, शिवश्चि विष्णोयम इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत। अगर भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई भेद करता है तो उससे बड़ा पापी नामापराधी कोई जीव हो ही नहीं सकता। चैलेंज किया है वेद व्यास। अब इन मंत्रों से क्या संकेत मिलता है? इससे यही संकेत मिलता है कि तीनों एक है, ये सुप्रीम पावर है तीनों। अब समझने की बात है, जो उसका जो लीला रहस्य समझने की बात है कि लीला में ये विभाजन हो गया, रस वैलक्षण में विभाजन हो गया। लीला वैचित्री, इसको एक शब्द यूज करते हैं दार्शनिक लोग, लीला वैचित्री। विचित्र लीलाएं हुई है अवतार काल में, इसलिए उनके जो भक्तों ने अलग अलग भाव बना लिया है। वही शंकर कभी कृष्ण भी बन जाते हैं।
अब देखिए पद्म पुराण वेद व्यास लिख रहे हैं, स एवाहम महादेव स एवाहम जनार्दन। जनार्दन माने आप लोग समझ गए, कृष्ण, लेमैन भी समझ सकता है। जनार्दन गीता में कई जगह संवाद में जनार्दन शब्द आया। मैं ही जनार्दन हूं कृष्ण, और मैं ही महादेव हूं। स एवाहम महादेव, और मैं कृष्ण भी बन जाता हूं। किसी युग में, किसी काल में मैंने कृष्ण का अवतार लिया था। अवतारा है संख्या, असंख्य अवतार हुए। ये जो हम लोग 22 पढ़ते हैं ना भागवत में, ये तो एक युग में, एक युग के लिए उन्होंने लिख दिया है कि इस युग में इतने हुए। 1-2 युग में ऐसे कितने युग बीत चुके। तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसमें इस चौपाई में सीधा सीधा अर्थ है, भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत अवतार हैं, अनंत लीलाएं हैं। इसमें अगर हम उलझ गए तो संशय आत्मा हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है वो, उसका तो सर्वनाश हो जाता है। इसलिए डाउट नहीं करना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा, वेदव्यास ने, अवतारा है संख्या। अब ये 3 श्वांश हुए जो स्वरूप शक्ति के सब सुप्रीम पावर है। स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, गुरुदेव ने फिलॉसफी बताई है। विष्णु शक्ति हो चाहे शिव शक्ति, परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋषिते, हिलादिनी संघिनी संवित्वये का सर्व संशय। इस मंत्रों में अलग अलग मंत्र आया है। इसमें कहीं कहा है भगवान विष्णु की शक्ति, कहीं कहीं कहा है रुद्र की शक्ति, शिव की शक्ति अनंत है। और उसमें 3 टॉप की है, हिलादिनी संगीत संबित, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति और एक स्वरूप शक्ति। तो स्वरूप शक्ति योग माया शक्ति कह लीजिए, या उसके अनेक नाम हैं। विष्णु पुराण में तो स्पष्ट किया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत का मंत्र है। तापत्रय विनाशाय, भगवान का जो स्वरूप है विश्व की उत्पत्ति के लिए ये तीनों कारण है। कहीं विष्णु पुराण में लिख दिया है कि भगवान विष्णु ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु इसका नियामक है, और शंकर विध्वंस कर प्रलय कर देते हैं। ये लीला में ये वर्ग कोई भी, कभी शंकर जी प्रलय कर देते हैं, कभी भगवान कृष्ण भी कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने भी प्रलय करवाई थी। ये कलयुग जब आया, आप लोगों ने भागवत पढ़ी होगी, कैसे आया। द्वापर युग के महाभारत करवाया, कितने पॉपुलेशन समाप्त हो गई। और तो और उनके जो 16,108 रानियां, उसमें 10 बच्चे नहीं, एक कन्याएं भी थी, 11। और सब आप जानते हैं, सबको समाप्त करके भेज दिया और द्वारिका को समुद्र में ढकेल दिया, और कलयुग को आज्ञा दी, जाओ संसार में व्याप्त हो जाओ, कलयुग आ गया। तो ये प्रलय था, भगवान कृष्ण ने कर दी प्रलय। अब कहते हैं शंकर जी, अब किसी युग में शंकर जी ने किया, तो इतिहास में पुराणों में लिख दिया कि शंकर संहारक है। एक ही तत्व, कोई भेद नहीं।